back to your own YouTube channel Gyan Dhara Private Tuition, the flow of knowledge. It's Advocate Dhara Nitya right in front of you. लास्ट वीडियो में हमने नाउन ये स्टडी किया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि 5 टाइप्स होते हैं नाउन के. अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप क्लिक करके पिछला वीडियो देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल्सो. ओके, तो हमने 5 टाइप्स पढ़े थे नाउन के और उसके बाद मैंने आपसे और एक चीज़ कही थी दैट नाउन्स आर divided into two, invisible and visible nouns. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. विजिबल मीन्स जो हमें नहीं दिखते हैं और विजिबल मीन्स जो हमें दिखते हैं, जैसे पेन, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, दिस आर विजिबल नाउन्स. वो विजिबल नाउन्स के अंडर में आएंगे. और विजिबल नाउन्स को और एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉन्क्रीट नाउन्स. ठीक है. इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिखते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में एयर. अब एयर क्या है, बहुत हवा चल रही है तो मुझे दिख नहीं रही है बट स्टिल आई कैन फील इट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जो नहीं दिखते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में. ठीक है. इनविजिबल, विजिबल नाउन्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है दैट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स एज वेल एज एडजेक्टिव्स. ठीक है. नाउन्स किससे फॉर्म होते हैं, वर्ब से भी होते हैं और एडजेक्टिव से भी होते हैं. पर उसके पहले आपको वर्ब्स और एडजेक्टिव्स क्या है ये जानना जरूरी है. तो बहुत फटाफट मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज इस पे भी वीडियो चलेगा हमारा. वर्ब्स मीन्स क्रिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, कार्य. क्रिया जिस कार्य में आप जो काम कर रहे हो उसे हम बोलते हैं क्रिया, वर्ब्स. ठीक है. और एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. और एडजेक्टिव्स का काम क्या रहता है, वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. राइट. आप ये नोट्स जॉट डाउन कर सकते हैं फटाफट या फिर मैं रखूंगी कुछ मोमेंट्स के लिए, आप क्लिक कर लीजिएगा. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो वर्ड नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. और जिससे हमें क्रिया दिख रही है, एक्शन वर्ड जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट, एक्शन वर्ड्स जिसमें आपको एक्शन दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स. तो वर्ब से भी नाउन क्रिएट होते हैं और एडजेक्टिव से भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने वर्ब्स का एग्जाम्पल लिया. पहले हम वर्ब से कैसे नाउन्स क्रिएट होते हैं ये देखेंगे. जैसे मैंने लिखा, अभी मैंने एक वर्ड बोला क्रिएट. क्रिएट क्या है, वर्ब है. इसका नाउन फॉर्म क्या बनेगा, क्रिएशन. ठीक है. फिर मैंने लिख लिया बिलीव. बिलीव इज अगेन द वर्ब. इसका नाउन क्या बनेगा, बिलीव. मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, मैं वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट कर रही हूँ. ठीक है. ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, ये समझाने के लिए कि नाउन्स वर्ब से भी फॉर्म किए जाते हैं. और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, जज क्या है ये बताइए, जज क्या होगा, जज इज द नाउन. ठीक है. अब मैंने अगर यहां लिखा जस्टिफाई या फिर जस्टिफिकेशन, क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने जज लिखा, नाउन हो गया. जस्टिफाई करना मतलब यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब. क्या हुआ, जस्टिफाई वर्ब. और टू जस्टिफाई है मतलब यहाँ 2 + V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो जाता है इन्फिनेटिव.
ये हम तब करेंगे डिटेल में जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वन ऑफ द पार्ट्स है ये, ठीक है। अब ये हो गए वर्ब से बनने वाले नाउन्स। अब अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव से भी हम वर्ब्स बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। इसका नाउन क्या रहेगा, ब्यूटी, ठीक है। फिर मैंने लिखा वाइज, वाइज क्या है, एडजेक्टिव। इसका नाउन फॉर्म क्या बनेगा, विजडम। फिर मैंने लिखा काइंड, इसका नाउन क्या बनेगा, काइंडनेस। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि नाउन्स जो होते हैं हमारे, नाउन्स आप वर्ब से भी बना सकते हैं। नाउन्स जो है ये हमारे वर्ब से भी बनते हैं और एडजेक्टिव से भी बनते हैं। इंग्लिश इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि वन वर्ड वर्ब का भी काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि पर्टिकुलर वर्ड का पोजीशन क्या है, राइट। जैसे मैंने लिख दिया द सन is a big ball of fire, ये मैंने लिखा। अब बताइए इसमें से नाउन क्या है, नाउन सन है। अब ये एक तो दूसरा एक तरीका होता है, ये आपको मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी कि आपको नाउन्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। द क्या है हमारा, आर्टिकल, और आर्टिकल के हमेशा बाद नाउन्स आते हैं, ये याद रखना है आपको, ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर मैंने लिखा इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ए क्या है, फिर से आर्टिकल। अब मैंने कहा कि आर्टिकल के बाद तुरंत क्या आता है, नाउन, पर यहाँ तो आ गया एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन क्या है, बॉल, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आर्टिकल के तुरंत बाद आए, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और उसके बाद नाउन, ठीक है। बिग बॉल ऑफ फायर, अब फायर भी क्या है हमारा, नाउन, और ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। ये हम पढ़ेंगे सब डिटेल में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि वन बाय वन वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप क्लिक कर लीजिए, आपको क्लिक करना है तो, या फिर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको फ्यू सेकेंड्स दे रही हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं इसमें, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगी। जैसे हम कहीं शॉप में गए और कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो हम क्या बोलते हैं, इसका कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने कहीं शॉप में गई और मैंने लिखा प्लीज, शॉपकीपर से मैंने कहा प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लावर पॉट, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लावर पॉट। इसमें क्या गलत है, ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या गलती है इसमें, एरर क्या है, एरर फाइंड आउट करो। आपको 10-12 के बोर्ड में भी ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लावर पॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं हम, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद एक पर्टिकुलर जो अमाउंट आता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेट नहीं पूछना है, मुझे यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस पूछना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कॉस्ट काट के प्राइस, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, प्राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मैंने लिख दिया he is my cousin brother। फिर मैंने लिख दिया she is my cousin sister। फिर मैंने लिखा
I will go to temple with my cousin sister. ठीक है, तीनों में आपको एरर फाइंड आउट करने हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा ही इज माई कजिन ब्रदर. यहाँ क्या गलती है? गलती ये है कि आप जब कजिन यूज कर रहे हैं तब आपको ये ब्रदर नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने बता दिया है दैट ही इज माई कजिन ब्रदर. जैसे ब्रदर बॉय है तो उसके लिए ही यूज होगा, तो इट्स ऑब्वियस. अगर मैंने ये काट दिया तो इतना बोलूं अगर मैं ही इज माई कजिन, तो आपको समझ जाएगा कि ये मेरा कजिन भाई है. मुझे वापस उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो ही इज माई कजिन ब्रदर. राइट? देन शी इज माई कजिन सिस्टर. सिमिलर थिंग. यहाँ मैंने शी बताया है तो ऑब्वियस है कि वो लड़की है. फिर आपको वापस कजिन के बाद सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा सर? शी इज माई कजिन, और कजिन इन द सेंस ये मेरी बहन है. राइट? पर ये वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, आई विल गो टू द टेम्पल विथ माई कजिन सिस्टर. अब यहाँ पे कजिन सिस्टर आएगा, यहाँ पे मैं सिस्टर नहीं काटूंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है ना कि कजिन ब्रदर है कि सिस्टर है. तो मुझे डेफिनेटली बताना पड़ेगा आपको कि कजिन सिस्टर के साथ जा रही हूँ कि कजिन ब्रदर के साथ जा रही हूँ. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई विल गो टू द टेम्पल विथ माई कजिन सिस्टर और ब्रदर, वॉट एवर इट इज. पर in these examples you won't write brother and sister with cousin. It will be wrong. ये एरर आपको फाइंड आउट करना है अगर ऐसा आता है तो. बट इन दिस एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कजिन सिस्टर के साथ जा रहे हो कि ब्रदर के साथ जा रहे हो. ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है कि ब्रदर है कि सिस्टर है. तो इस तरह से ये एरर्स आते हैं एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है? मैंने आपसे कहा था पहले भी, हम ग्रामर के साथ हमने स्टार्ट किया है. डेफिनेटली ग्रामर हम कंटिन्यूएशन में वीडियोस डालूंगी मैं. और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए. नहीं भी समझा है तो आप डालिए कि हमको नहीं समझा है, मैं वापस आपको समझाऊंगी. या फिर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझना है जिसमें आपको दिक्कत जा रही है, कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल डेफिनेटली सी इट एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. उसका टेंशन नहीं है. पर ग्रामर के साथ साथ हम फिर वोकैब पे भी जाएंगे. वो वोकैब इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. क्यों? क्योंकि वोकैब से ही जो बोलते हैं मार्क स्कोर कैसे होते हैं, बोलते हैं ना, विनर्स डोंट डू द थिंग्स लाइक, विनर्स आर नॉट डिफरेंट बट दे डू देयर थिंग्स डिफरेंटली. तो वो डिफरेंटली क्या है, वो क्या करते हैं ऐसा कि उनका हाईएस्ट स्कोर होता है. तो बस वो यही करते हैं. एक तो फॉलो करते हैं सारी वीडियोस, सारी ग्रामर नोट्स हमारी, और साथ में वोकैब पे हम फोकस ज़्यादा करवाते हैं. मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं वोकैब पे ज़्यादा फोर्स देती हूँ क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. तो वोकैब हम रूट वर्ड से भी पढ़ेंगे फॉर श्योर. रूट वर्ड से कैसे पढ़ना है ये मैं आपको समझाऊंगी, और साथ में हम निमोनिक्स के साथ भी पढ़ेंगे. दोनों तरीकों से पढ़ेंगे हम वोकैब. और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, सो दैट मुझे भी समझेगा कि मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ रहा है कि नहीं. और बाकी तो आप जो भी क्वेरीज डालेंगे कमेंट बॉक्स में डालिए. और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको जाए. लाइक कीजिए एंड अच्छा लगा है तो डेफिनेटली शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. क्योंकि जितने लोगों को शेयर होगा उतने लोग ज़्यादा बेनिफिट होगा उन लोगों को. बाकी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. नाउ ही कंटिन्यू रहेगा तो आप बी अटैच्ड विथ मी, जुड़े रहिए हमसे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है? तब तक के लिए बाय.